Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 11 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 47 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 194। काफ़ी दिनों के बाद अब आंकड़ा 200 के नीचे आ चुका है, जो काफ़ी सारे लोग इस बात से खुश हैं, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ना भूलें। उसके बाद बड़ी खबर ला रहे हैं राजकुमार पाटिल तलकार, जो कि एमएलए हैं सेडम के और चेयरमैन हैं केकेआरटीसी के। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि गुलबर्गा और यादगीर के डीसीसी बैंक लोन दे रहे हैं फार्मर्स को। जी हाँ, ये लोन 50 करोड़ रुपए के लोन है जो 10,000 फार्मर्स को दिए जाएंगे। इस मौके पर BS येडियुरप्पा जी और सोमशेखर जी गुलबर्गा आ रहे हैं और उनके हाथों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो याद है कि 10 तारीख को ये प्रोग्राम रखा जाने वाला है। आने वाले वक्त के अंदर राजकुमार जी ने ये बताया कि ये बैंक 1000 करोड़ रुपए तक लोन देंगे 3 लाख फार्मर्स को। कलबुर्गी और यादगिरी डीसीसी बैंक अभी फार्मर का लोन देने के लिए रेडी हो गया। 10 तारीख आने वाले 10 तारीख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी और कोऑपरेटिव मिनिस्टर ST सोमशेखर जी यहाँ के 10,000 फार्मर को 50 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए कलबुर्गी के लिए आने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य हम मानते हैं कि पहली बार एक मुख्यमंत्री DCC बैंक लोन देने के लिए जो फार्मर को लोन देने का प्रोग्राम है उसमें शामिल हो रहा है। तो ये हमारा गर्व का बात है और हमारा खुशी का बात है। आने वाले मार्च एंड तक हमारे कलबुर्गी और यादगिरी DCC बैंक 1000 करोड़ रुपया 3 लाख फार्मर को देने जा रहा है। ये बहुत बड़ा हमारे एक कामयाबी है। अभी हमारे जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले हम 21 प्लेस पे थे हम कर्नाटक में। अभी हमारा नया टीम आने के बाद अभी हमने 11th प्लेस पे आ गए और आने वाले मार्च तक बेस्ट ऑफ 3 में हमारा बैंक शामिल होने जा रहा है। ये सभी हमारे साथी लोग हैं जो हमारे को सपोर्ट किया, उस वजह से इस कामयाबी तक हम पहुंच सके। हर रोज़ की तरह हम आपको बता रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन कैंप कहाँ चल रहा है। तो याद रखिए 10 तारीख यानी कि सैटरडे के दिन सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक रॉयल शालीमार फंक्शन हॉल, मदीना कॉलोनी, न्यू वार्ड नंबर 13 में ये प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किए हैं इकबाल अहमद शनी फरोज, जो कि एक्स मेयर हैं। मदीना कॉलोनी ग्रुप, बिलालाबाद KBN वेलफेयर कमेटी और इस्लामाबाद और खमर कॉलोनी यूथ साहिब मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश की जा रही है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, आप यहाँ आएँ और वैक्सीनेशन लें। उसके बाद बात करते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से रखा गया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 2 दिन का प्रोग्राम ये था, काफ़ी सक्सेसफुल ये रहा, जहाँ पर लोगों में एक अवेयरनेस भी आ गई। इस मौके पर सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स, फैकल्टीज यानी सभी लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उन सबको वैक्सीनेशन दिया गया। इस मौके पर देखते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजमेंट क्या कह रहा है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने 2 जुलाई की अपनी मीटिंग में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में वैक्सीनेशन कोविड-19 के वैक्सीनेशन के कैंप के इनेकाद की जो है आपके रेजोल्यूशन पास किया और 7 जुलाई और 8 जुलाई को यहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के कैंपस में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का इनेकाद अमल में आया। यहाँ पर ख़ास तौर पर जितने भी असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला, तलबा व तालिबात के लिए ख़ास तौर पर ये जो है वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। ना सिर्फ यहाँ के असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला, तलबा व तालिबात, बल्कि आम लोग भी इस जो है आपके वैक्सीनेशन से इस्तेफ़ादा, इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल किए हैं। उसके बाद बात करते हैं फादर स्टैन स्वामी, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी कस्टोडियल डेथ हुई हॉस्पिटल में, जिन्हें अरेस्ट किया गया था 2018 में। फादर स्टैन के साथ हुई ये नाइंसाफ़ी इंसिडेंट पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई और जम के विरोध किया। सरकार आदिवासी लोगों का हक के लिए जो जिंदगी भर काम कर रहे हैं, 84 इयर्स का, 84 उम्र का बुजुर्ग मानव प्रेमी महामानवतावादी फादर स्टैन स्वामी का हत्या करे हैं। उनको बेड़ी में डाल दिया हॉस्पिटल में, सही तरफ से उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, झूठा इल्ज़ाम लगा के काले कानून से उनको बंदी बना लिया। तो इसके वास्ते उन्होंने हॉस्पिटल में मर गया। एक ना तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के
तो जातिवादी लोग हैं वो लोगों को छोड़ के दो इल्ज़ाम नहीं है, वो इल्ज़ाम नहीं है, सो वो झूठा इल्ज़ाम लगा के ऐसा जो तकलीफ़ दे रहे ऐसा कानून नहीं चलना चाहिए। अगर कोई एक्टिविस्ट मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए अगर काम करें तो उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, अगर सिख के लिए काम करें तो उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। इस तरह का जो एंटी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो माइंडसेट है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। इसीलिए हम डेमोक्रेसी का मर्डर कहते हैं। और हमारा ये डिमांड है कि जितने लोग भी स्टैनली स्वामी के साथ अरेस्ट किए हैं उनको बेल मिलना चाहिए और कोर्ट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बीमार रहने के बावजूद भी जेल अथॉरिटीज़ उनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स को छुपाकर उनको आखिरी वक्त तक, मरने के तक उनको जेल में रखा। लास्ट मोमेंट में हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर हॉस्पिटल में डेथ हुई, ये एसडीपी कंडेम करती है। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी एक्टिविस्ट को यूएपीए के कानून में, एनआईए के कानून में, जो काले कानून में बंद कर रही है, इसका हम कंडेम करते हैं। अपने घर वालों को आप दो चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट। जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? खरीद लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज, स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट एनए और कुडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज़ जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस ज़माने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसीलिए रीगल एनक्लेव, जिसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एमिनिटीज़ क्या क्या है। आरसीसी ओपन ड्रेन, यूजीडी, वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो केएनजेड फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है एएन बैंक्वेट तक, एएन बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है एनए कुडा अप्रूव। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें। और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।